प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लाइव वजीफ़ा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं कि एकदम देखते ही और उसको पढ़ा और फ़ौरन देखने को बैठ गए, इसका रिज़ल्ट आया नहीं आया। देखें, सब्र करना पड़ता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के लड़कियां फटाफट एस्ट्रोलॉजरों के पार भागते हैं। कोई उनकी मोहब्बत उनको ब्लॉक कर दे, उनसे बात करना बंद कर दे। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई आपकी मोहब्बत को या उस शख्स को ज़िंदगी में वापस ला के नहीं दे सकता जब तक कि अल्लाह की रज़ा नहीं होगी। अल्लाह की रज़ा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितने भी आमिलों के पास, कितने भी बाबाओं के पास, कितने भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजरों के पास जा कर के चक्कर लगा के पैसे बर्बाद करके कुछ भी करते रहना, जिंदगी भर आप, पूरी जिंदगी आप गुजार देना, तब भी आपको वो शख्स जिंदगी में वापस नहीं आएगा अगर अल्लाह की रजा नहीं होगी तब। याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज़ पढ़ने के लिए बताई जाती है उसको सच्चे दिल से पढ़ें, थोड़ा सब्र रखें। अल्लाह की यहाँ देरी होती है, अंधेर नहीं होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बेसब्रे मत बनिएगा। अगर कहीं पर बताया गया इसको पढ़ने के बाद आपका काम हो जाएगा या आपकी मोहब्बत वापस आ जाएगी, आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी या उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद फ़ौरन उठे तो देख रहे हैं कि हुआ ऐसा कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर कमेंट करना और फिर एस्ट्रोलॉजर बाबाओं के पास चक्कर लगाना, पैसे उनको देना शुरू कर दिए। ऐसा करने से कभी कुछ नहीं होने वाला। ये जो मैं आपको रूहानी अमल बता रहा हूँ ना, सच्चे दिल से आप पढ़िएगा। और जिसके दिल में सब्र है, जिसको पूरा यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, विश्वास है, वही इसको पढ़े, उसी को फ़ायदा होगा। बेसब्रे लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं होती ज़िंदगी भर पढ़ते रहना। इतना कामयाब चीज़ बता रहा हूँ, ये इतनी कामयाब चीज़ है, इतनी रूहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यकीन जानिएगा। अगर कोई इंसान आपसे रूठ गया है ना, तब इसको पढ़ लेना। कोई ज़िंदगी में दूर जा रहा, रिश्ते ख़त्म कर रहा, ब्लॉक कर रहा, आपको बात करने से इनकार कर रहा, आप ज़िंदगी में उसके बिना अधूरे हैं। चाहे वो आपका शौहर हो, बीबी हो, या आपका कोई भी जायज़ रिश्ता हो, खूनी रिश्ता हो, माँ बाप हो या फिर बहन भाई, कोई भी जो आपका करीबी हो जिसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, आप उसके लिए इसको पढ़ सकते हैं। सच्चे दिल से पढ़ना है। और जितना मुद्दत है, जितनी तादाद है भाई, उसका ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बताया कि 3 दिन पढ़ना है तो 2 ही दिन पढ़ा और देख रहे हैं कि अभी तक तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। सच्चे दिल से पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब्र रख करके पढ़ना है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन विश्वास रख करके पढ़ना है। चाहे कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, आपसे रूठ गया हो, दूर जाता हो, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। इस अमल का सीधा जो तीर है वो अपने निशाने पर लगता है, उसके दिल पर लगती है बात, दिल पर असर होता है और उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत आपके लिए पैदा होना शुरू हो जाती है, उस शख्स के दिल में जिसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं या फिर पढ़ रही होती हैं। मर्द या फिर औरत, लड़का लड़की, कोई भी पढ़ सकता है, किसी के लिए भी पढ़ा जा सकता है। किसी का दिल तोड़ने, उजाड़ने, किसी का घर बर्बाद करने, परेशान करने, किसी का दिल दुखाने के लिए कतई भी किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं है, वरना फिर आपको गुनाह मिलेगा। सच्चे दिल से पढ़िएगा, ये अमल ही काफ़ी है। किसी बाबा के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी भविष्य देखने वाले के पास पैसे देने, चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको कर लेते हैं तब, और सब्र रखते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं तब। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप किसी भी नमाज के बाद में या फिर कभी भी आप तन्हा हों, अकेले हों या रात में हों, अकेले हों, जब आपको कोई बातचीत करने वाला ना हो, डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस वक्त में जिसके लिए पढ़ें उसका ख्याल अपने दिल दिमाग में रखें। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर को भी सामने रख सकते हैं, मोबाइल में तस्वीर है तब भी उसको सामने रख सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो उसका तसव्वुर ये करना है अपनी आंखों में कि वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है और आप ये अमल पढ़ रहे हैं। ये तसव्वुर करके भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, अगर कोई छोटे से छोटा दुरूद पाक भी याद है तो वो भी पढ़ सकते हैं, और जो सबसे छोटा दुरूद पाक वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने 100 मरतबा आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो 100 टाइम आपने पढ़ना है। एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा 100 दानों, ये फिंगर से भी आप काउंट कर सकते हैं। ये तस्बीह को आप पढ़िएगा और इसके दौरान आप किसी से बातचीत मत करिएगा, ख़याल उसका अपने दिल और दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में या करीमो, यानी करम करने वाली ज़ात जो कि अल्लाह की है, उसको पुकारना है।
21 मरतबा। इसको भी बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या करीमो या करीमो या करीमो। इस तरीके से आप 21 मरतबा पढ़िएगा। फिर आप एक बार फिर से पढ़िएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने पढ़ना है एक दूसरी इसमें मुबारक, या हकीमो या हकीमो या हकीमो या हकीमो। इस तरीके से इस मुबारक को आप जो है 11 मरतबा पढ़ेंगे, या हकीमो या हकीमो या हकीमो। इस तरीके से 11 मरतबा इस मुबारक को पढ़ेंगे और आखिर में फिर 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ के वजीफ़े को ख़त्म करेंगे। और फिर वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद में आपने वहाँ से उठना नहीं है, वहीं बैठे रहना है। सच्चे दिल से आपने जिसके लिए दिल दिमाग में रख कर के वजीफ़ा पढ़ा है, अल्लाह से मन ही मन में सच्चे दिल से हो सके तो हाथ उठाकर काबा शरीफ की तरफ को बैठ कर के आपने सच्चे दिल से उस इंसान के जिसके लिए आपने तसव्वुर करके दिल दिमाग में वजीफ़ा पढ़ा है, दुआ कर लेनी है अल्लाह फ़ला फ़ला शख्स के दिल में रहम आ जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, नफ़रतें दूरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो भी बीच में दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। आप अपने हिसाब से आप दुआ करिएगा। आपकी सिचुएशन है, आपका मामला है, आपकी परेशानी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर इसको बयां कोई नहीं कर सकता। अपने मसले के लिए आपसे बेहतर दुआ कोई नहीं मांग सकता। तो आपने सच्चे दिल से गिड़गिड़ा करके आपने दुआ करनी है। और फिर आपने अभी दुआ करने के बाद भी उठना नहीं है। मैंने बताया अगर तस्वीर सामने है तो तस्वीर पर 3 मरतबा दम कर दीजिएगा, फूंक मार दीजिएगा। वरना तस्वीर नहीं है तो उसका तसव्वुर करिएगा वो आपके सामने बैठा हुआ या बैठी हुई है, तो आपने 3 मरतबा इस तरीके से सामने की तरफ देखते हुए दम कर देना है और फिर ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कम से कम 3 दिन तक लगातार एक ही वक्त पर इस वजीफ़े को पाक साफ़ होकर सच्चे दिल से यकीन के साथ करेंगे। इन 3 दिनों के अंदर ही आप देखेंगे उस शख्स के दिल में मोहब्बत का सैलाब आना शुरू हो जाएगा। अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो वो कहीं भी हो इंसान, वो आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएगा। कितनी भी नफ़रतें हो ख़त्म हो जाएंगी। और कभी कभी देर होती है, अंधेर नहीं होती। आपने पढ़ा है, दुआ मांगी है, अल्लाह की बारगाह में हर दुआ कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो आप थोड़ा सब्र रखिएगा। अगर आपकी जायज़ मकसद है, वो आपकी किस्मत में है, वो आपके लिए बेहतर है, ये फ़ैसला बेहतर है, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आकर रहेगा। बशर्त अगर वक्त लग रहा है तो लगने दें, लेकिन सब्र रखें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें, जल्दबाजी ना करें। जो 3 दिन का वक्त बताया गया है इसको मुकम्मल करें, सच्चे दिल से पढ़ें, पाक साफ़ होकर पढ़ें, नापाकी में ना पढ़ें। और ये अमल पढ़ते समय अपने मकसद को अपने दिल दिमाग में रखें। इस जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ये मकसद किसी और को पता नहीं होना चाहिए। तो ये है इस अमल को करने का तरीका। आप इसको पढ़ सकते हैं। जगह जगह बाबाओं के पैसों के चक्करों से बच जाएंगे, एस्ट्रोलॉजरों के पास बच जाएंगे जाने से, और ये इस तरीके के अपनी सिचुएशन जगह जगह बताते फिरते उनसे भी बच जाएंगे। ठीक है, आपका काम इसी रूहानी अमल से इंशाल्लाह हो जाएगा और आपकी परेशानी हल हो जाएगी। तो आप इस अमल को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना पूरा नाम ज़रूर से लिखिएगा। हज़रत वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करते हैं और इस वीडियो का ख़ास करके करेंगे, आपका नाम लेकर दुआ कर सके, ताकि वो कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम ज़रूर से लिखिएगा। वीडियो को सबब कामयाबी की नीयत से लाइक करिएगा। ये अमल जो है आप 3 दिन करें। आप बेहतर वक्त जो है इसके लिए ईशा की नमाज़ के बाद या फिर तहज्जुद की नमाज़ के बाद बताया गया है। इसको जुमेरात, जुमा और हफ्ता इन 3 दिनों में करें तो बेहतर रहेगा। जुमेरात, थर्सडे और फ्राइडे, और जो तीसरा दिन है वो सैटरडे, इसके लिए करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना आप जुमा, हफ्ता, इतवार इसको भी किन्हीं भी 3 दिनों में आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लगातार आपने करना है, दिनों की ऐसी वो ख़ास पाबंदी नहीं, किन्हीं भी 3 दिनों में आप कर सकते हैं। बेहतर जो बताया गया वो यही बताया गया। ठीक है, और आखिर में चलते चलते एक बात आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम ज़रूर आएगा। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा। अगर आप बहुत परेशान हो गए, जादू टोना, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, हासिदीन आपके रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, तो ये वीडियो देख लेना, हर इंसान के काम आता है। अभी क्लिक करके देखें, आपके काम ज़रूर आएगा।